देवभूमि गुजरात के वडोदरा जिले की सावली तहसील में प्राकृतिक सौंदर्य को अपने अंतर्मन में सहेजे एक शांत, सरल और मनमोहक ग्राम है छोटी बरनौली। जिस भूमि में स्थापित है मां महिसागर नदी के अमृत जल की कलकल ध्वनि को निकट से सुनता 22 एकड़ में फैला वन्य जीवों की सहज उपस्थिति और सुरसाधक परिंदों की मधुर अटखेलियों से हर पल जीवंत रहता श्रद्धा, सेवा और साधना का पावन केंद्र देवी शंकर सेवाश्रम आश्रम, जिसे अपनी अटूट आस्था, निष्काम सेवा, श्रद्धा के पुष्पों और भक्ति के प्रकाश से सदैव आलोकित रखने वाले व्यक्तित्व है श्रद्धेय बाबूजी श्री प्रहलाद जी अग्रवाल। श्री प्रहलाद जी अग्रवाल, जिन्होंने देश भर की सड़कों पर दिन रात बिना रुके जीवन की आवश्यकताओं को घर घर तक पहुंचाने वाले ट्रक ड्राइवर्स यानी सारथी भाइयों के अधिकारों का प्रहरी बन उनके सम्मान को संभल देने के लिए और उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाने के लिए स्थापित किया गोपाल परिवार फाउंडेशन। इस जनसेवा अभियान के प्रेरणा स्रोत श्री प्रहलाद जी अग्रवाल ने सेवा को संस्कार, संवेदना को शक्ति और संगठन को लोक मंगल का माध्यम बनाया। ये फाउंडेशन सारथी भाइयों के जीवन में सम्मान, सुरक्षा और आत्मविश्वास का प्रकाश फैला रहा है। वहीं दूसरी ओर समाज के वंचित, पीड़ित और जरूरतमंद लोगों के जीवन में आशा, सेवा और करुणा का दीप भी प्रज्वलित कर रहा है। इन्हीं मानवीय मूल्यों का दिव्य विस्तार है मां महिसागर नदी के पावन सानिध्य में स्थित देवी शंकर सेवाश्रम आश्रम, जहां सेवा ही साधना है और मानवता ही सबसे बड़ी पूजा। यहां प्रवेश करते ही मन को ऐसा अनुभव होता है जैसे देवादिदेव महादेव की करुणा इस भूमि पर अदृश्य रूप से विराजमान हो। जीवन की संध्या बेला में बीमारी, अकेलेपन और उपेक्षा की पीड़ा से जूझते बुजुर्ग जब इस आश्रम की चौखट पर आते हैं तो वे स्वयं को किसी संस्थान में नहीं बल्कि अपने ही घर के आंगन में पाते हैं। यहाँ कार्यरत सेवक केवल उपचार नहीं करते बल्कि अपने आत्मीय व्यवहार, स्नेह और अपनत्व से उनके जीवन में मुस्कान और जीने का नया विश्वास लौटा देते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा अर्थात नेचुरोपैथी के माध्यम से यहाँ अनेक रोगों का उपचार किया जाता है। मैं श्रवण अग्रवाल सूरत से हूँ और यहाँ पे बहुत ही अच्छा खूबसूरत वातावरण है। चारों तरफ एकदम इतनी हरियाली है और सब इलाज के लिए जितने भी उपकरण हैं वो यहाँ पे मौजूद है। हम लोग ये 4 महीने पहले भी आए थे और हर तरह से हमको हमारे शरीर में जो तकलीफ थी वो सब दूर हुई है 90%। जैसे मुझे पाँव में तकलीफ थी वो 200-300 मीटर चल के भी आया हूँ मैं। यहाँ पे खूबसूरत एक शिव जी का मंदिर भी बनाया हुआ है, यहाँ पे गौशाला भी बनाई हुई है। ट्रीटमेंट के साथ में यहाँ पे खूब एंजॉय भी कर पा रहे हैं हम साथ में यहाँ पे और बहुत अच्छा लग रहा हमको। मैं सरोज अग्रवाल, मैं सूरत से आई हूँ। मैं यहाँ दोबारा आई हूँ, तब मैं बैठ नहीं पाती थी नीचे, अभी बैठने भी लग गई मैं। और यहाँ पर मतलब काफ़ी अच्छा है खाने पीने का, सुबह हमको जूस वगैरह देते हैं ये। और अभी मैं मेरे हस्बैंड को भी लेके आई हूँ, उनको भी घुटने में काफ़ी दर्द हो रहा है। तो अभी 2 दिन हुए यहाँ पर हमको, लेकिन उनको भी काफ़ी अभी रिलीफ लग रहा है इससे हमको। स्वस्थ शरीर और प्रसन्न मन की इस साधना को आगे बढ़ाते हुए आश्रम परिसर में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त जिम की भी व्यवस्था है, जहां बुजुर्गों के साथ साथ आसपास के ग्रामीण जन भी स्वास्थ्य का लाभ प्राप्त करते हैं। चारों ओर फैली हरियाली, स्वच्छ परिसर, सुसज्जित उद्यान और पक्षियों की मधुर कलक इस स्थान को प्रकृति की गोद में बसे एक शांत आश्रय का स्वरूप प्रदान करते हैं। यहाँ बुजुर्गों के आरामदायक निवास के लिए सभी आवश्यक सुविधाओं से सुसज्जित 14 आवासीय कक्ष निर्मित किए गए हैं, जहां हर अतिथि को घर से दूर भी घर जैसा अपनापन मिलता है।
इस परिसर में आने के बाद और हमने देखा कि यहाँ पर बहुत अच्छा उन्होंने हमारे निस्वार्थ भावना से अपनी सेवा दी। हमने इधर पे आसपास के वातावरण को देखा तो हमको ऐसा लगा कि यहाँ पर हमको आना चाहिए और इसका लाभ उठाना चाहिए। मैं आप सब लोगों से कहता हूँ कि आप लोग यहाँ पर आइए, अपने इस परिसर का उपयोग कीजिए। भारतीय संस्कृति में गौ सेवा को करुणा और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। इसी भावनाओं को जीवंत रखते हुए आश्रम परिसर में लगभग 25 गौ माताओं की एक सुसंगठित गौशाला भी स्थापित की गई है, जो सेवा, संवेदना और ग्रामीण जीवन मूल्यों की इस परंपरा को निरंतर पोषित कर रही है। समय के साथ यह आश्रम केवल एक सेवा केंद्र नहीं, बल्कि जन कल्याण की एक विकसित होती हुई जीवन दृष्टि बनता जा रहा है। ये मंदिर के परिसर में आकर के जो आनंद प्राप्त हुआ है उसकी तुलना किसी जगह से नहीं है। और सुंदर स्थान बनाया हुआ है, भवन भी बड़ा सुंदर बना हुआ है, जिसके अंदर योगा, नेचुरोपैथी, सभी का वास्तविक लोगों को जिनको जरूरत है उनका इलाज किया जाता है। इधर पीछे गौशाला बनी हुई है, गौओं की सेवा हमारा कर्तव्य है और गौशाला की उसी तरह से सेवा पूजा होती रहती है। भविष्य में यहाँ एक महाविद्यालय की स्थापना की योजना है, ताकि शिक्षा, संस्कार और सेवा का ये प्रवाह आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचे। साथ ही सारथी भाइयों और उनके परिवारों के बुजुर्गों के लिए आधुनिक सुविधाओं से युक्त आवासीय कॉटेज निर्मित करने की भी योजना है। गोपाल परिवार फाउंडेशन द्वारा भविष्य में सारथी भाइयों की सेवा के लिए एक सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल निर्माण करने की भी योजना है, जिससे उनका जीवन सम्मान, सुरक्षा और आत्मीयता के वातावरण में व्यतीत हो सके। ये केवल एक परिवर्तन की कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसे युग की शुरुआत है जहां सेवा ही शक्ति है, संवेदना ही संस्कृति है और सारथी ही राष्ट्र की गति है। ये परिवर्तन का आरंभ है।